हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो गए और अपने अपने घरों में खुश स्वस्थ और मस्त हो गए। सुबह से काम वाम तो कर रहे हैं लेकिन व्लॉगिंग की स्टार्टिंग नहीं की। और आप सभी को फिर बोल रही थी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आप सभी को सकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। और ठंड हो रही है, शाम ही होगी अब तो 5:30-6 बज रहे हैं। दिन में तो ठीक था, सर भी नहीं ढका था, दिन में तो ठीक ठीक था। लेकिन अब सर में दर्द होने लगता है। सिर में तो मैं कब चुन्नी बांध के रखती थी लेकिन अब नहीं बांधी है। तो आप सभी कैसे हैं? हम अच्छे हैं। और मैंने क्या क्या काम करके है वो सब आप सबको दिखाती हूँ। मैं आगे बैठ गई थी खाट। अभी मुझे करनी है पूजा, और पहले मैं पूजा करने ही जा रही थी। व्लॉग बनाती नहीं अभी भी, अभी दिखाती हूँ आप सबको। तो नीचे तो बथुआ है, ये मैंने बथुआ भी उबाल लिया है क्योंकि आज दिन में सोना तो था ही नहीं, सोई नहीं हूँ। और आलू भी फोड़ लिए। बथुआ है, धनिया है। मैं आप सबको दिखा नहीं पाई, इसमें बथुआ में एक एक पत्ता साफ करना पड़ा, बल्कि धनिया में इतना नहीं करना पड़ा ज़्यादा साफ, बस झाड़ दिया था यूँ आराम से, वो साफ हो गया था, मतलब वो ठीक था। और यहाँ पे मेरा दूध जमा हुआ है जो ये दिख रहा है, ये कवर करके दूध रखा हुआ है। और चाय बना के हमने पी ली है। और अभी हम पहले पूजा करेंगे। और व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने इसलिए कर दी है कि आगे फिर व्लॉग कंटिन्यू कब होगा, मतलब कचौड़ी बनाने के बाद करूँगी, इसलिए मैंने इसीलिए अभी तैयारी कर दी। और ठंडी लग रही है अभी। और कपड़े उतार के लाती हूँ, पहले कपड़े लेके आती हूँ मैं। कपड़े रखे हुए हैं बाहर, सूख रहे हैं। और शाम का टाइम हो गया, नाक बंद कर लेती हूँ मैं, हवा चल रही है तो इस तरह से नाक बंद। ये देखो, ये छोटा सा पप्पी है हमारे यहाँ। हमारा जियो तो पता नहीं कहाँ घूमने गया है या इधर बैठा होगा, शायद हिमांशी जी घुमाने ले गई है या इधर बैठा है। ये रहा जियो। हेलो जियो। जियो को खांसी हो रखी है, दवा दिला के लाए इसे। और ये मेरे कपड़े, बहुत सारे कपड़े सूखे हुए हैं मेरे, तो ले आती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। हाँ हाँ बेटा। तो जी ले लिए मैंने कपड़े और बस चलते हैं घर। जियो वेट कर रहे हैं। धुंधला हो रहा है कैमरा भी, लाइट भी तो नहीं आ रही ना, लाइट जला देते हैं, ठंडी हो रखी है। जियो मेरा वेट कर रहा होगा यहाँ पे, पक्का 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 पक्का। ये खड़ा जियो। अभी आप सबको दिखाती हूँ मैं जियो। गेट लगा दो, ये देखिए, दिखाऊं सारा उसकी आंखें देखो, आंखें देखो जियो की। ये साफ नहीं रहने देता, ये उठा के ले आया कहाँ से, पता नहीं कहाँ से उठा के लाया है ये। अभी तो मैंने कल भी एक लेके आया था, कल मैंने फेंकी थी, पता नहीं क्या है ये, पता नहीं कहाँ से उठा के लाया है ये। बाहर से टॉयलेट करा के लाया, कुछ ना कुछ लेके आ जावे ये। कहाँ से लेके आया? आंखें देखो कैसे चमक रही हैं इसकी। रात में इसकी आंखें देखो तो डर जाओगे, अंधेरे में तो नीली होती हैं इसकी आंखें, नीली तो मिलते हैं जी बस। अब व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है तो बस सब बात करते रहेंगे। और ये इसके पापा अंदर सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, सोए नहीं है, लेटे हुए हैं। तो आप सबने देख लिया, जियो का हाल। तो बस कपड़े डाल देती हूँ मैं। और मैं, वो दीसू ने कहाँ रखे हुए हैं तिल भूनने हैं मुझे, इसलिए बैठी हुई हूँ क्योंकि दीसू ने वो कहीं रखे हुए हैं या मुझे पूरे ढूंढने पड़ेंगे। तो फिर तिल के लड्डू बनाने और कचौड़ी बनानी है आज। चटनी मैंने बना ली थी, सब काम मेरा कंप्लीट है क्योंकि आज सोना तो था नहीं। तो चटनी मैंने बना ली थी धनिया की, और पुदीना तो था नहीं, धनिया और मिर्च की। अब जी पहले हम तिल ढूंढते हैं, फिर हम आप सबको थोड़ा सा अगर सूट हुआ तो तिल चटकाने का ही वही दिखाएंगे। तिल थोड़े से गर्म करेंगे, वही सब दिखाएंगे। हिमांशी आ गई है, हिमांशी खेलने गई थी। और अभी इस तरह से व्लॉग देखो कुछ दिन फिर अच्छे व्लॉग भी आएंगे, आप सबकी दुआ रही दो। और कौन आया है हिमांशी? है? अच्छा मैं कह रही मैं आई हूँ, आज इसकी ट्यूशन की छुट्टी थी। हिमांशी तिल नहीं पा रहे, एक मिनट। तो जी मैं आराम से बैठ गई थी और तिल अभी दीसू ने निकाल के दिए। दीसू को पता था कौन से डब्बे में, मैंने देख लिए थे लेकिन इसने ना अलमारी में रख दिए थे ये।
तो अभी निकाल के दिए। तो मैं सोच रही हूँ अभी सिर्फ पूजा के लिए मतलब थोड़े से ही तिल मैं पूजा के लिए जितना चाहिए कि इतने ही और लड्डू बनाऊंगी कल या परसों, क्योंकि खोआ नहीं है आज मेरे पास। और खोआ क्यों नहीं है कि गैस ख़त्म हो गया था और गैस नहीं था, तो गैस लेट आया है। सुबह हमने जो भी काम था वो लाइट वाले चूल्हे पे हुआ है, तो इसलिए खोआ नहीं बना था। तो सुबह देखते हैं। अब तो सिर्फ घी और बूरा और लड्डू ही यही सब बना लेंगे। थोड़े से मतलब तिल भून लेती हूँ फिर मैं, और फिर पूजा करने के बाद मिलते हैं आपसे। जैसे कि मैंने बताया था, मैं तिल इस टाइम पे इतने थोड़े से ही, अभी मैं गैस जला देती हूँ। मूंगफली लेके आए। अब हमारा जब व्रत पूरा होगा जब तुम मूंगफली ला रहे हो, हम तो चाय पी बस दोपहर अभी चाय। और अब बस अब मैं ये थोड़े से ही मतलब पूजा के लिए जो चाहिएंगे और तिल चटकाने के लिए घी डाल के और बूरा डाल के भी यही मैं भोग लगा दूँगी। और कल या परसों को देखते हैं। तिल के लड्डू बनने तो आज ही थे, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। खोवा नहीं बुना मेरा, मैंने बाकी दूध जमा दिया था फिर। ठीक है जी। तो जी मैंने ना पूरा, चलो आज पहली बार, पिछली बार आप सबने देखा होगा खोवे के ही पसंद होते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी तो देखो किसी ने चेक करके नहीं देखा है, क्योंकि अभी मैंने इसमें घी और तिल, लड्डू तो बन जाएंगे अगर मैं चाहूँ तो। लड्डू मैंने बना के देखे, थोड़ा सा और घी डालना पड़ेगा, लेकिन मैं अब नहीं बनाऊँगी, इसी तरह से बनाऊँगी ये। इसमें थोड़ा सा घी अभी और डालूँगी। तो जी बस मैं पूजा कर लेती हूँ। मैंने प्रसाद के लिए निकाल लिया है पूरे के, मैंने बताया ना, मैंने कहा पूरा प्रसाद बना लिया मैंने। पहले मैंने रख दिए थे, फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने बाद में क्या करूँगी फिर। ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर पूजा करने के बाद। चटनी बनाई थी मैंने और इसी में करके रख दी थी। अब मैं करूँगी इसमें से कटोरी में, जैसे कि अब जैसे बच्चे खाने वाले हैं ना, तो आटा भी लगा दिया मैंने। और आटा मैंने आज एक्स्ट्रा लगाया है, वो क्यों लगाया वो मैं नहीं बता सकती। इतना तो आधा लगता हमारे नहीं। ओए होए 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 बिखर जाती है। अभी मैं चटनी डाल रही थी, बच्चों के लिए निकाल लेती हूँ। इसमें से निकालते रहेंगे थोड़ी थोड़ी, ये बहुत है। और बाकी रख दूँगी मैं फ्रिज में। और जी यहाँ पे आलू में बस मैं थोड़ा सा, सॉरी छींक आ रही है मुझे, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया, इसमें मिर्च डाल लूँगी। और अभी मसाला, अभी तो मैं यहाँ के मैं भी मसाला खाने लगी हूँ, तो इसमें फिर डाल लूँगी थोड़ी सी, मतलब धनिया डाल रही थी, धनिया तो मैं खूब सारा सा ही डालूँगी। और उसके बाद डाल लूँगी किचन किंग मसाला, ये भी मेरे घर में अभी आने लगा है। आप सबको पता है, आप मेरे जो पुराने व्यूवर हो उन्हीं को सबको पता है कि सिर्फ मैं नमक मिर्च हल्दी और मिर्च ही यूज करती थी, और हींग भी यूज करती थी। हींग डाल लूँगी थोड़ी सी। तो बस कोई बुला रहा था। और यहाँ पे नमक तो अभी, हाँ नमक डाल लूँगी। नमक हो गया था मेरा, लास्ट था नमक, तो दूसरे दिन तो फिर मंगाना पड़ा था। तो हो गया था आज के टाइम पे, फिर सुबह के टाइम मंगा लिया था। बस यही सब डाल के, और लहसुन प्याज तो खैर वैसे भी नहीं, कम ही डालती हूँ मैं सब्जियों में। कभी डाल लेती हूँ, कभी नहीं डालती हूँ। जब मुझे लगता है कि लड्डू के लिए कुछ और बनाऊँगी तो फिर डाल लेती हूँ, तो लड्डू के लिए भी। और आज तो वैसे भी व्रत है, तो व्रत में तो डालते ही नहीं है। व्रत में तो आप सभी को पता है कि व्रत में तो आज के दिन तो यूज होता ही नहीं है। वैसे भी मैं यूज नहीं करती हूँ कचौड़ियों में लहसुन प्याज, कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। तो थोड़ा सा फास्ट कर रखा था। तो अभी ना किचन में मैं इसलिए भी सूट नहीं करती कि किचन अभी मेरा अस्त व्यस्त है। अपने घर जाके ही सेटिंग सही होगी, क्योंकि किचन काफ़ी छोटा है, छोटा भी काफ़ी है, तो स्पेस की वजह से भी होता है। जैसे कि अब ये परात ही ले लो, ये बड़ी परात है, ये नहीं आ रही है इसमें। अगर परात आ रही है, मैंने आज बड़ी परात में आटा लगाया है, तो ये परात नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हो दूध भी निकाल लिया मैंने। तो ये है मेरी दही, जैसे कि आप सबने देखा था कि शॉल ओढ़ के और जमी हुई थी ये। तो शॉल या जर्सी पहन के ही सर्दियों में बहुत अच्छे से जमी हुई है, आप सब देख सकते हैं। अब ये ना बच्चों के लिए निकालूंगी। जैसे कि ये मैंने आटे में ये लगा दिया हाथ अपने, जो मैंने मिक्स किया था। और अभी मेरी कढ़ाई भी चढ़ गई है और चटनी भी तैयार है सबके लिए, क्योंकि मेरा तो व्रत लेट ही खुलेगा। इस तरह से हालत कर दी है मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी।
ये ऊपर रखनी पड़ी। मेरी तो छोटी सी परात है जो घर में यूज करती हूँ। आज थोड़ा आटा ज़्यादा लगाना था और हाथ मैंने धोई नहीं, बार बार साफ करने में ना तौलिया भी गीली हो गई है बेटा। ये देखो मेथी है, सॉरी मेथी नहीं है, बथुआ है और पालक है और आलू है। और आज पहली बार बथुआ की कचौड़ी। ये कह रहे ये कैसी बनती है? मैंने कहा ऐसे बने जैसे नॉर्मली बने हैं भाई। हिमांशी बोलती क्यों नहीं है? हिमांशी तो गुस्से में रहे भाई। तो ये देखिए बन गई हमारी कचौड़ी। किस किस को खानी आ जाइए, क्योंकि कचौड़ी तो बहुत सारी बनेंगी तो दिखाएंगे हम यही सिर्फ, है ना भाई। अब जाएगी ये। और ये तो पहली कचौड़ी फट गई आज तो पहली कचौड़ी फटी। आज पता नहीं क्या हुआ। होने दो, मैं डालूंगी पहली कचौड़ी। पहले लड्डू को देंगे और लड्डू के बाद बच्चे खाएंगे और हम खाएंगे रात को 10 बजे के बाद। 10 तो बज ही जाएंगे, लेकिन मैं बना के रख दूंगी, है ना भाई। करना वो एक पहली कचौड़ी फट गई आज। हद हो गई यार। अब सावधानी से करेंगे भाई काम, कचौड़ी नहीं फाड़नी। प्लेट में रख देती हूँ मैं। और ये और अभी मैं करती हूँ, ये देखिए अब नहीं फटने दूंगी, हल्के हाथ से बनाऊंगी। अब नहीं फटने दूंगी भाई कचौड़ी, कुछ भी हो जाए। और मैं यहाँ पे एक तो ये चला गया, कहाँ चला गया? एक तो चला गया था प्रसाद। कौन कौन खाएगा? हिमांशी ले ले। और ये जम गया, घी जम गया ना, तो लड्डू मैं कह रही थी ना, लड्डू भी बन रहे थे, तो ये मलाई पहले उतरेगी। बर्तन भी तो हमारे इतने सारे अलग अलग हो रहा है। पहले मलाई उतार के रखूंगी, फिर इनके लिए जब ये ऊपर से, क्योंकि ये मलाई नहीं खाते। ऐसे नहीं कि मैं मलाई बिलाऊंगी, मैं खुद खाने पड़ेगा मुझे। मलाई होती नहीं है, क्योंकि मलाई तो मैं उतार देती हूँ पहले ही। फिर भी इनकी तसल्ली के लिए सारे के सारे, ठीक है जी। ये उतर गई मलाई और अब दूंगी मैं तो ये डाल दीजिए मैंने इनके लिए दही। हिमांशी ये रही दही, इस तरह से। और पहले लगाऊंगी लड्डू को भोग। लड्डू के लिए भी दही डालती हूँ अभी। इधर दिखाओ हिमांशी, जब तक वो होंगी। ये मेरे लड्डू की थाली तैयार हो रही है, ठीक है जी। अब इसमें जाएंगी यहाँ पे कचौड़ियाँ। और ये है ना, इसमें ये घी गिर गया मेरे से अभी, तिलकुट का। तो ये भी घी भी साफ कर लेते हैं। तो जी अब लग जाते हमारे लड्डू को भोग लगा देते हैं। तिलकुट का प्रसाद पहले ही दे दिया था मैंने, वो फटी नहीं है, बच गई जान, है ना हिमांशी। ये ले ये दही है तेरी, मैंने पहले डाल के रख दी, इसलिए थोड़ा पानी अलग आ गया। अरे यो है तेरी कचौड़ी बहुत करारी है। मैंने अभी लड्डू गोपाल के भोग लगाया ना, तोड़ के, एकदम करारी एकदम ऐसी कचौड़ी है। तो किस किस को खानी आ जाइए आप सभी। खानी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, देख के किस किस के मुंह में पानी आया। तो जी बन गई मेरी कचौड़ी। और इतनी सारी कचौड़ी क्यों बनाई है ये नहीं बता सकते क्योंकि सबने खा लिया, मैं ही रही हूँ। तो मेरे लिए इतनी सारी कचौड़ी, तो कचौड़ी मैंने ज़्यादा बनाई है। किस लिए बनाई है? और एक कचौड़ी अभी यहाँ पे भी रखी हुई है, एक अभी दिखाती हूँ। ये बड़ी वाली लास्ट की कचौड़ी ये यहाँ पे रखी हुई है, जिसमें निकाली थी। बस ये मेरी दही में भी पानी हो गया। जब एक बार छेड़ दो ना दही को तो पानी अलग हो जाता है फिर उसका।
मेरी कचौड़ियाँ और दिखाऊँ आपको इस तरह से, क्योंकि मैं तो खा नहीं सकती, व्रत है मेरा। तो मिलते हैं फिर आप सभी से कुछ देर में। तो चुन्नी मैंने सर पे जभी बांध ली थी, क्योंकि मुझे छींकें आ रही थी और सर में हो रहा था बहुत दर्द। तो चुन्नी तो मैंने बांध ली थी, और रोटी भी आप सबने देखा है, कचौड़ियाँ मेरी बन गई हैं। और सब काम मतलब जो पूजा का काम था वो हो गया। टाइम हो रहा है 8:30, हाँ 8:30 हो रहे हैं। तो चंद्रमा तो पता नहीं किस टाइम निकलेगा, जब निकलेगा जब व्रत खोलेंगे। तो मैंने सोचा व्लॉग को कंटिन्यू आगे नहीं रखूँगी। और कचौड़ियाँ ना सुबह दही के साथ भी अच्छी लगती है। और मैं क्या बताऊँ, हाँ मेरे 2 भाई हैं, उनके लिए भी रखी हुई है। और सुबह के टाइम भी कचौड़ियाँ चाय के साथ, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बनाई हैं। तो क्योंकि आज किसी को देते तो सबके घर, आज सबके घर कचौड़ियाँ बनी हैं, सबके घर बनी होंगी। क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ चाहे कोई व्रत रखे, व्रत तो मैंने ही रखा है, शायद भाभी हमने पता नहीं रखा है नहीं रखा, मेरी बात नहीं हुई है। व्रत तो मैंने ही रखा है, और वो मना उन्होंने रखा नहीं है, और शायद इस बार रखा हो तो पता नहीं है। तो व्रत नहीं भी रखते थे तब भी हमारी मम्मी कचौड़ियाँ बनाती थी गाँव में। हम तो वहाँ सहादरा गए तो सब रखते थे, छोटी मम्मी ने हमसे रखवाया तो हमने रख लिया। और अच्छा व्रत होता है ये, बहुत अच्छा होता है। मैं तो कहती हूँ जो नहीं रखते हैं वो भी रखा करें, बहुत अच्छा व्रत होता है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम जी। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। कचौड़ियाँ बना के आई हूँ अभी, बस थोड़े से बर्तन साफ़ करूँगी, और उसके बाद बर्तन साफ़ भी ना करूँगी तो थोड़ी देर में करूँगी, क्योंकि अभी पहले मैं मुझे कुछ और काम करना है, फिर बर्तन थोड़ी देर में, दूध गर्म करूँगी और देखती हूँ दही वही जो भी काम है फ्रिज में रखना, जो छोटा मोटा गड़म 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 वो काम करूँगी, और फिर निकल जाएगा मेरा चंद्रमा। देखती हूँ सर्च मार के। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम जी। आप सभी को खाना कैसा लगा, सभी को बहुत पसंद आया चटनी वगैरह सभी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। जी आज चंद्रमा किस किस के यहाँ दिख रहा है? हाँ तो अभी मैं भी जल देने जा रही हूँ। 10 बज गए हैं, 10 बजे तक चंद्रमा नज़र नहीं आ रहा, और घटा हो रखी है, कोई कोई बूंद भी लग रही है मुझे। मैं बाहर होके आई हूँ, तो बस रोटी भी मैंने अपनी तैयार करके रख ली है, और जल भी रखा है, मैंने दे आऊँगी। तो बस मैं 10 बज रहे हैं, मैं तो अब जल दे के आ रही हूँ। मम्मी से बात हुई, मम्मी ने कहा जल दे लो। तो किस किस के यहाँ चंद्रमा निकला सब कमेंट करके बताना। मैं आप सबसे, अब मैंने ब्लॉग का एंड कर दिया था, अब बात नहीं करती, लेकिन मैं चंद्रमा के लिए पूछ रही हूँ। मैंने कहा चंद्रमा किस किस के यहाँ निकला है, अभी नहीं निकला। तो मिलते हैं फिर जल देने के बाद, मतलब अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। फिर मैं व्रत खोल रही हूँ, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।